मैं प्रेस के मित्रों कह देता हूं, आमतौर से कह देता हूं, मगर मित्र तो कहता हूं मगर मित्रों का काम ये नहीं करते। इनके मित्र दूसरे हैं जो 24 घंटा टीवी पे आते हैं। और हमारी मतलब यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है, लाखों लोग आ रहे हैं, मगर मीडिया पे आपको नहीं दिखाई देगी। मगर नरेंद्र मोदी जी 10-15 कदम चल लिए तो 24 घंटा आपको टीवी में दिखेगा। मगर ये अच्छी बात है, ये देखिए अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं है, ये खराब बात नहीं है। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं क्योंकि इनकी गलती नहीं है बेचारों की, इनके पीछे लगाम बांध रखी है, पीछे से कंट्रोलर है। तो देखिए ये मुस्कुरा रहे हैं बेचारे, कह रहे हैं आप बात तो सही बोली, देखो मुस्कुरा रही है, देखो ये देखो मुस्कुराए। तो देश की ये हालत है। पार्लियामेंट में हम बोलना चाहते हैं ना, पार्लियामेंट में बोलना चाहते हैं, कुछ रखना चाहते हैं, जैसे राफेल हवाई जहाज के बारे में, नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, देश में जो नफरत फैल रही है उसके बारे में। तो जानते हो क्या होता है? जानते हो? मैं दिखाता हूं, माइक ऑफ हो जाता है, देखो ऐसे, जो बोलना है बोलो, बोलते जाओ बोलते जाओ, बोलता कुछ नहीं, किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। टीवी उधर कर देते हैं, स्पीकर साहब का चेहरा दिखता है और पार्लियामेंट में माइक ऑफ कर देते हैं। इसीलिए हमें ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू करनी पड़ी कश्मीर तक। और जो मैं आपको बताऊं, जो हमें सीखने को मिला, जो हमें सीखने को मिला, वो गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में नहीं सीखा जा सकता है। कहां से सीखे हम? हिंदुस्तान की जनता से सीखे, किसानों से सीखे, मजदूरों से सीखे। अब देखिए, एक तरफ आपकी कुर्बानी, यहां अभी मैंने महात्मा गांधी जी की फोटो के सामने फूल रखे, ये आए, इन्होंने आपकी रक्षा की। उस समय भी हिंसा थी, उस समय भी इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान को बांटने का काम, नफरत फैलाने का काम किया था। और आप याद रखिए, योगेंद्र यादव जी ने कहा वो तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। मगर जब वो बोल रहे थे, मैंने एक बात सोची, सही नारा है, हम वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, मगर इसके आगे एक कदम जाना पड़ेगा, हम तोड़ने नहीं देंगे। आप कोशिश करो जितनी करनी है, हम तोड़ने नहीं देंगे, एक सेकंड के लिए नहीं तोड़ने देंगे। जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम टूटने नहीं देंगे, हम तोड़ने नहीं देंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखिए एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। ये गांधी जी जो हैं, ये एक व्यक्ति थे, मगर इन्होंने हमें, इनके सामने हमने फूल क्यों डाले? हमने इनके सामने फूल इसलिए डाले क्योंकि ये एक सोच भी थे, ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, ये एक सोचने का तरीका और एक जीने का तरीका था। और अगर आप गांधी जी को समझना चाहते हो तो हिंदुस्तान में उस समय बहुत हट्टे कट्टे चौड़े लोग थे, मगर हिंदुस्तान का सबसे निडर व्यक्ति ये थे।
तो अंग्रेज इनको डराने की कोशिश करते थे, डरते नहीं थे। जेल में डाल दिया, डरे नहीं। 3 गोली छाती में मार दी, तब भी नहीं डरे। इसीलिए हम इनके सामने फूल रख रहे हैं। तो मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूं, देखिए कुछ भी हो जाए, आपको किसी से नहीं डरना है, नहीं डरना है। अब मैं आपकी सड़कों पे चला हूं। अब देखिए क्या हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूं। अलग अलग राय हो सकती हैं। योगेंद्र यादव जी ने कहा कि जितना होना था नहीं हुआ, हुड्डा जी ने कहा कि काम हुआ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बीते हुए समय में हुआ उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि इन सड़कों पे मैं चला हूं और मुझे दिख रहा है कि यहां पे आज सड़कों की हालत खराब है, यहां पे आपको दर्द हो रहा है और यहां पे कमियां हैं। और जब सड़क पे से आदमी चलता है ना, देखिए इन्हीं सड़क पे आप आओ, मर्सिडीज गाड़ी में आओ, हेलीकॉप्टर से आओ, झटके नहीं पड़ते, घुटनों में दर्द नहीं होता। तो जब व्यक्ति 100-200 किलोमीटर आपकी सड़कों पे चलेगा, जैसे मैं चला हूं, जैसे अब हुड्डा जी चले हैं, जैसे अब योगेंद्र यादव जी चले हैं, बात गहराई से दिमाग में बैठ जाती है। उसके बाद कोई समझाने की जरूरत नहीं होती। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यहां पे 2-3 चीजें बहुत साफ दिख रही हैं। यहां पे आपको शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की जरूरत है। यहां पे आपको अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है। यह सबको दिख रहा है और यह हमें भी दिखा है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आएगी तो जो आपका हक है, चाहे वो ये अच्छी सड़कें हो, चाहे ये अस्पताल हो, चाहे आपके लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो, वो हम आपको करके दे देंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये 2 दिन में हो जाएगा। मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है, समय लगेगा, मगर हमारी नीयत साफ है और हम आपको करके दिखा देंगे। पीने के पानी की जरूरत है, यूनिवर्सिटी की, सच्ची सरकार की। अब भैया ये तो आपको मोदी जी से बात करनी पड़ेगी। महंगाई की मोदी जी से बात कीजिए, बेरोजगारी की मोदी जी से बात कीजिए। अच्छा, यात्रा हमने शुरू क्यों की? क्योंकि लोकसभा में हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। जैसे मैंने आपको कहा, माइक ऑफ कर देते हैं और देश में ये डर और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नोटबंदी हो, गलत जीएसटी हो, कोविड के समय इन्होंने जो काम किया, ये सब जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, इनको चोट पहुंचाने के लिए करते हैं ये लोग। इनका लक्ष्य 3-4 अरबपतियों की मदद करने का है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इन्हीं सड़कों पे मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में मुझे किसी ने बताया कि अगर आज हिंदुस्तान में आप मैदा, गुड़, ऐसी चीजें बेचो, तो अगर आप 25 किलो से कम बेचते हो
तो आप पर जीएसटी लग जाती है, और अगर आप 25 किलो से ज्यादा बेचते हो तो जीएसटी माफ हो जाती है। अब आप सोचिए, जो छोटा व्यापारी है जो 25 किलो से कम बेच रहा है उस पर इन्होंने जीएसटी लगा दी, और जो अरबपति है जो 25 किलो से ज्यादा हजारों लाखों किलो बेच रहा है उसकी इन्होंने जीएसटी माफ कर दी। नोटबंदी और जीएसटी ये पॉलिसियां नहीं है, ये हथियार है, ये छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार है। और ऐसे ही इन्होंने एक और नया हथियार निकाला था, ये जो उनके किसान के खिलाफ 3 काले कानून थे। नोटबंदी और जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार थे, और ये इनको जो 3 कानून थे ये किसानों को मारने के, मजदूरों को मारने के हथियार थे। और हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो गए, कहते नहीं, हम नहीं मानेंगे। और आपने एक चीज देखी होगी, नरेंद्र मोदी जी का आप चरित्र समझिए, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, चाहे वो किसान हो, जैसे किसान आंदोलन में हुआ, चाहे वो जमीन अधिग्रहण बिल के बारे में हो, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है नरेंद्र मोदी घूम के उल्टे भागने शुरू कर देते हैं। आप पहचानो, जब भी कोई भी उनके सामने खड़ा हो जाता है नरेंद्र मोदी मुकाबला नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, मैदान से निकल जाते हैं। मैंने प्रेस वालों से की बात की, मैंने कहा ये हमारे मित्र नहीं है, ये जूनियर लोग मित्र हैं, मगर जिन्होंने इनकी लगाम पकड़ रखी है वो मित्र नहीं है। आप देखो मेरे कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, हर 5-10 दिन मेरा इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जो भी सवाल इनको पूछने होते हैं पूछ लेते हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी का कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है इनके साथ? देख ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं है, क्योंकि इनके सामने खड़े ही नहीं हो सकते। वो सब पे लगाम बंधी हुई है, मगर उनको यह नहीं मालूम कि यार एक घोड़ा निकल ना जाए, एक घोड़ा लगाम खोल के भाग ना जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुसीबत हो जाएगी। तो आप उनको पहचानिए। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं है, ये आरएसएस के सब लोग ऐसे हैं, ये नफरत फैलाते हैं, मगर ये डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हिंदुस्तान के गरीब लोगों से डरते हैं, हिंदुस्तान के किसान से, मजदूर से डरते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, और इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं आपका। और मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से कह रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह देश डरपोकों का देश नहीं है, यह वीरों का देश है, यहां कोई नहीं डरता। और यह यात्रा ने दिखाया है, कन्याकुमारी से यहां तक आए हैं हम। कितने किलोमीटर हो गए वेनु जी? 3000 किलोमीटर हो गए, 3000। और मैं अकेला नहीं चला हूं, हजारों लोग चले। हमारे साथ एक 90 साल का व्यक्ति चल रहा है, 90 साल का, सबसे सामने चलता है, किसी से नहीं डरता। वो है हिंदुस्तान। तो इस यात्रा ने दिखाया है कि यह देश किसी से नहीं डरता है, अपने भविष्य से नहीं डरता। और एक दिन, जिस दिन यह खड़ा हो गया एक साथ, जिस दिन यह देश एक साथ खड़ा हो गया, उस दिन यह पूरी की पूरी नफरत, हिंसा सब खत्म हो जाएगी। और यह भी मत सोचो कि यह दिन बहुत दूर है, यह दिन दूर नहीं है, यह दिन आने वाला है, जब एक बार फिर यह देश मिलकर
भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ एक साथ आगे बढ़ेगा। हम तोड़ने नहीं देंगे, सवाल नहीं उठता। जितनी कोशिश करनी है करो, तोड़ने की कोशिश करो, इस देश को हम टूटने नहीं देंगे। खत्म। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई है। और देखिए यात्रा में, आप देखिए मैं आपको मजेदार बात बताता हूं। यात्रा में अब हम 100 दिन से ज्यादा चले हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात के लोग, महिला, पुरुष, बच्चे, 5 साल के बच्चे, सब चले हैं। इसमें किसी ने किसी से नफरत नहीं की। मैंने अपनी आंखों से देखा है। लाखों लोग चले हैं। किसी ने किससे यह नहीं पूछा कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कहां से आए हो, कौन सी भाषा बोलते हो, किसी ने नहीं पूछा। 24 घंटा इस यात्रा में लोगों ने एक दूसरे का आदर किया, गले लगे, हाथ में हाथ लेकर यह यात्रा चली है। और दूसरी बात देखो, इस यात्रा में धक्का लगता है, कोई गिर जाता है। जैसे कल हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट गिर गए। आप इनसे पूछो, 1 सेकंड नहीं लगा, 7-8 लोगों ने इनको उठा दिया 1 सेकंड में। किसी ने यह नहीं पूछा भैया आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, तो नाम क्या है, क्या करते हो ना। हिंदुस्तानी हो, उठा देंगे आपको, नीचे नहीं गिरने देंगे। ऐसी सरकार हमें चाहिए जो हर हिंदुस्तानी की रक्षा करे, किसान की रक्षा करे। किसान के सामने मुसीबत आए, एकदम पूरा का पूरा हिंदुस्तान घूम के उसकी रक्षा करे। मजदूर के सामने मुश्किलें आई, एकदम हिंदुस्तान, पूरा का पूरा हिंदुस्तान अपने मजदूरों की मदद करे। ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं। ये आरएसएस का, नरेंद्र मोदी का नफरत भरा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। हिंदुस्तान के किसी को नहीं चाहिए। बहुत क्लियरली मैंने बोला, आपकी नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और ये मैंने आपको मैसेज दिया है। ये आप मत सोचो कि सिर्फ राहुल गांधी दुकान खोल रहा है, मोहब्बत की दुकान खोल रहा है ना। मैं आपको कह रहा हूं, आप सबको कह रहा हूं, हिंदुस्तान के हर युवा को कह रहा हूं, हर किसान को, हर मजदूर को, हर छोटे दुकानदार को, आप मोहब्बत की दुकान खोलो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। भाई भाई के साथ मोहब्बत की बात करें। एक दूसरे से आप मोहब्बत, प्यार से बात करो, गले लगो। यही देश की शक्ति है, यही देश को आगे ले जाएगा। तो आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो आपने मुझे मैसेज देना था, वो मैसेज मैं समझ गया हूं,
वो मैसेज मेरे साथ जाएगा वापस और उसका नतीजा आपको दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।